नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेरेस गार्डन चैनल पर। तो दोस्तों आज हम बातें करेंगे ऑर्नामेंटल मिर्ची के बारे में। तो वैसे तो मिर्ची कई तरह की होती है, मतलब कई कलर की होती है, जैसे ग्रीन कलर की जो कि हम अपने किचन में इस्तेमाल करते हैं, और एक रेड कलर की वो भी हम अपने किचन में इस्तेमाल करते हैं, और ये है एक पर्पल कलर की मिर्ची, और ये ऑर्नामेंटल मिर्ची होती है। इसको हम अपने गार्डन में सजावट के तौर पर लगाते हैं, और इसमें बहुत ही सुंदर पर्पल कलर की मिर्ची आती हैं। तो आप देख सकते हैं हमारे इस प्लांट में भी, एक ही प्लांट में, मतलब जब हम इसको नर्सरी से लास्ट ईयर लेके आए थे तो सिर्फ एक ही प्लांट था, और उसमें आई थी इस तरह की गोल मिर्ची। लेकिन अब जैसे कि हमारा वो प्लांट ख़त्म हो चुका है, मतलब मिर्ची देने के बाद वो प्लांट ख़त्म हो चुका था, तो उसके सीड से, जैसे कि ये प्लांट लगा हुआ है, ये हमारा पुराना प्लांट है, तो इसमें ये मिर्ची लगी थी, तो हमने इसको इस तरह से तोड़ के और उसके सीड को ऐसे ही इसी पॉट में डाल दिया था। तो उसके बीजों से ये और भी ढेरों प्लांट निकल आए हैं। तो आप देख सकते हैं एक ही मिर्ची वाला प्लांट था, और उसमें दो तरह की मिर्ची आई हैं। तो एक है ये लंबे साइज के, मतलब लंबी है, और एक है गोल, ये गोल है, और एक ये लंबी है। और आप देख सकते हैं इनके कलर में भी थोड़ा सा अंतर है, ये थोड़ी सी डार्क कलर की है, और ये थोड़ी लाइट पर्पल है, और दो डिज़ाइन है, गोल और लंबी। और ये निकली हैं एक ही प्लांट के सीड से, मतलब सीड एक ही प्लांट के थे, और उसमें लगी हुई थी गोल कलर, मतलब गोल साइज की मिर्ची। और अब उसी के सीड से दो तरह की मिर्ची निकली हैं, एक ये लंबी है और एक गोल है। तो दोस्तों ये प्लांट सीड से आसानी से ग्रो हो जाता है, जैसे कि अभी आपको बताया है कि इस प्लांट को सीड से ही ग्रो किया है, जो हम लास्ट ईयर लेके आए थे एक मिर्ची का प्लांट, इसी तरह, मतलब ये ऑर्नामेंटल मिर्ची का प्लांट, तो उसी के सीड से इसी एक गमले में ही कई प्लांट निकल आए हैं। आप देख सकते हैं नीचे की तरफ ये कितने सारे प्लांट निकल आए हैं एक ही पॉट में। तो हमने इनको अलग अलग करके नहीं लगाया है, और इसी एक गमले में ये कई प्लांट लगे हुए हैं, और इसमें तरह तरह की मिर्ची भी आ रही हैं। इसमें ये एक में लंबी आ रही हैं, इसमें गोल आ रही हैं, और ये दूसरा है, मतलब इसमें भी गोल आ रही हैं, और बाकी और भी ये नीचे की तरफ और भी कई प्लांट लगे हुए हैं, तो उनमें भी है ना गोल ही आ रही हैं, लेकिन लंबी एक में ही, इस वाले प्लांट में ही आई हैं। और जो छोटे छोटे प्लांट हैं तो उनमें अब पता चलेगा जब उसमें मिर्ची आएगी, भाई कौन से साइज़ की आई है, लंबी आई है या गोल आई है। तो दोस्तों ये प्लांट एक बार ख़त्म हो जाता है, तो उसके बाद इसको हम सीड से लगा सकते हैं। और ये प्लांट हमारा इस तरह से, मतलब जैसे एक बार ख़त्म हो गया तो उसको फिर दोबारा से सीड से लगा दिया, तो इस तरह से ये प्लांट हमारे गार्डन में कई सालों तक बना ही रहता है। और इस तरह के हम अगर 4 से 5 प्लांट अपने गार्डन में लगा लेते हैं, तो फिर ये हमारे गार्डन की शोभा को बढ़ा देता है, क्योंकि इसमें बहुत ही सुंदर पर्पल कलर की मिर्ची आती है। तो अगर इसकी सॉइल मीडिया की बात करें तो इसको, जैसे कि हम हमेशा ही बताते हैं, वेल ड्रेन सॉइल में लगाना है, जैसे एक हिस्सा गार्डन सॉइल, एक हिस्सा रेत, और एक हिस्सा कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट। तो आप देख सकते हैं ये हमारा प्लांट एक, मतलब 7 से 8 इंच के गमले में ही लगा हुआ है, और इसमें एक साथ कई प्लांट लगे हुए हैं, क्योंकि इनको सीड से ही लगाया है। तो और आप देख सकते हैं इसमें मिर्ची भी कितनी सुंदर आई हुई हैं, यहाँ ये गोल आई हुई हैं, ये लंबी आई हुई हैं, और इधर भी ये गोल आई हुई हैं। तो इस तरह से जब एक ही पॉट में डबल डबल साइज़ की मिर्ची आती है, मतलब जैसे लंबी और गोल आई हुई हैं, तो इस तरह से ये बहुत ही सुंदर लगती हैं। और ये प्लांट 4 से 5 इंच के गमले में भी आसानी से ग्रो हो जाता है। तो अब इसमें ये और भी छोटे छोटे प्लांट लगे हुए हैं ये नीचे की तरफ, तो अब इनको हम निकाल के और भी दूसरे गमले में लगा देंगे, और इसका प्लांट आसानी से ग्रो हो जाता है। ये नहीं है कि निकाल के और दूसरे गमले में लगा दिया तो ख़राब हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये प्लांट जिस तरह की हम अपने ग्रीन मिर्ची, मतलब हरी मिर्ची
लगाते हैं, हरी मिर्ची की पौध लगाते हैं, तो उसी तरह इस प्लांट की मिर्ची की पौध भी लगा सकते हैं। और ये मिर्ची, ऑर्नामेंटल मिर्ची को हम अपने किचन में भी यूज़ कर सकते हैं। ओके। और ये खाने में थोड़ी सी, जो हम अपने किचन में हरी मिर्ची यूज़ करते हैं उससे थोड़ी सी तीखी होती है। जब भी आप यूज़ करें तो इसकी पहले 2-3 मिर्ची ही तोड़ें। अगर आपको अच्छी लगती है तो ही तोड़ें, वरना इस तरह से ही लगी रहने दें, क्योंकि ये लगी हुई भी बहुत ही सुंदर लगती है। और दोस्तों, इस प्लांट को आप बिल्कुल ऐसी जगह रखें जहां इसके ऊपर सुबह सुबह की 2 से ढाई घंटे की धूप आए, या फिर आप इस प्लांट को ग्रीन नेट के नीचे भी रख सकते हैं। और अगर आपने ग्रीन नेट नहीं लगाया है तो आप इसको ऐसी जगह, मतलब दीवार के सहारे रख दें जहां इसके ऊपर बिल्कुल पूरे दिन की धूप ना पड़े। तो इस प्लांट को हमने भी है ना दीवार के सहारे बिल्कुल रखा हुआ है। और इसमें आप देख सकते हैं कितनी सुंदर सुंदर मिर्ची आ रही हैं, लंबी आ रही हैं और गोल भी आ रही हैं। अगर आपने ऑर्नामेंटल चिल्ली के प्लांट को अभी तक नहीं लगाया है तो अभी भी आप इसको लगा सकते हैं। और इस समय अगर आप इसको नर्सरी से ला के लगाते हैं तो फिर प्लांट इस तरह से मिर्ची के साथ ही आएगा, और ये बहुत ही सुंदर लगती हैं लगी हुई। तो दोस्तों, इस प्लांट के ऊपर मिलीबग का अटैक होता रहता है, तो आप लगभग 15 से 20 दिन में अगर इस प्लांट के ऊपर नीम ऑयल का स्प्रे कर देते हैं तो फिर हमारा प्लांट बहुत ही सुंदर हरा भरा बना रहता है। और अगर इसके प्राइस की बात करें तो ये प्लांट नर्सरी के ऊपर 20 से 30 रुपए में आसानी से मिल जाता है, इस तरह से मिर्ची के साथ में। क्योंकि लास्ट ईयर जब हम इस प्लांट को लेके आए थे तो शायद हमें भी ये 20 से 30 रुपए में ही मिला था। और एक बार आप इस प्लांट को लेकर नर्सरी से आ जाते हो तो फिर आप इसके सीड से और भी ढेरों प्लांट बना लेते हैं। जैसे कि हमारे भी ये एक ही प्लांट हम लेके आए थे और उससे हमारे गार्डन में ये कितने सारे प्लांट बन गए हैं, और ये सभी एक पॉट में ही लग रहे हैं। तो आप चाहें तो इनको अलग अलग करके, और भी मतलब जैसे अलग खाली गमले पड़े रहते हैं तो उनमें अगर निकाल के लगा देते हो तो कई गमले बन जाते हैं। तो हम भी अब इस पॉट में से निकाल के और बाकी कई गमले खाली हैं जो उनमें लगा देंगे, और फिर ये हमारी गार्डन की शोभा को बढ़ाते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्ते जी, धन्यवाद।